सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज से 20 दिसंबर 2021 तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि प्रतियोगिता सचिवालय संघ के पूर्व उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला की याद में आयोजित की जा रही है। वहीं सीएम ने बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है और कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला है उसके बाद से भारतीय सेना और सशक्त हो गई है। भारतीय सेनाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सीएम धामी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने सेनाओं को खुली छूट दी, उनको अधिकार दिए, उनको अत्याधुनिक हथियार और यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाया और भारतीय सेनाओं में 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू की। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सैनिकों का सम्मान हुआ है, सेना का मनोबल बढ़ा है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार से चाहे सैनिकों के सामान खरीदने की बात हो, उनके बूट खरीदने की बात हो या सेना को खुली छूट देने की बात हो, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अब चुनाव के समय में ऐसी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो है लोगों से, सेना से हिसाब मांगते थे, उसका सबूत मांगते थे, सेना हमारे जनरल रावत को जो गली का गुंडा कहते थे, जो हमारे स्वाभिमान है, तो आप उनके बारे में स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चुनाव के समय में राजनीति के लिए उनके बड़े बड़े चित्रों का भी वो लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सामने स्पष्ट है, हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की हमेशा से सैनिकों की सम्मान की नीति रही है। वो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान है। हमारी सेना हमेशा सशक्त रही है, हमेशा जो है सेना ने अच्छा काम किया है, हमेशा हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना रही है। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। रोहित, सेना का भी जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेना के लिए अगर केंद्र सरकार ने काम किया है तो डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता है उसका संदेश साफ तौर पर है, क्योंकि सेना से उत्तराखंड का जुड़ाव किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल कुंदन, उत्तराखंड की राजनीति इस समय बेहद गरमाई हुई है क्योंकि सेनाओं को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पूरा मुकाबला हो रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाती है और शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है और जिस तरह से बीते रोज सैन्य धाम का लोकार्पण हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और उन जो कलशों में जो शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी लाई गई थी उसको सैन्य धाम की आधारशिला में समाहित किया गया है और वहां पर अब भव्य सैन्य धाम बनेगा। और बीते 16 दिसंबर को जिस तरह से राहुल गांधी की रैली देहरादून में हुई, राहुल गांधी ने भी तमाम जो पूर्व सैनिक हैं और शहीद सैनिकों के परिवारजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान से सम्मानित किया और 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। तो उन तमाम जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उन सैनिकों को भी कांग्रेस ने सम्मानित किया है, राहुल गांधी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड की राजनीति में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, शहीदों को लेकर, शहीद सैनिकों को लेकर, पूर्व सैनिकों को लेकर और सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते सैनिकों की प्राथमिकताओं को लेकर अब 2022 का चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, आज वो सैनिकों का सम्मान कर रही है